हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके एंड टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम यूके कैसे आएँ और यूके आ गए हैं अगर हम, तो यूके जा आकर के फिर हम नेक्स्ट कंट्री में कैसे मूव हो। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि यूके कैसे आने हैं और यूके आने के बाद फिर नेक्स्ट कंट्री में कैसे मूव इन होना है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आज की वीडियो मैं घर में ही शूट करी बिकॉज वेदर यूके का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी यहाँ पे। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि विंटर स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वेदर ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको विंडो के बाहर का सीन दिखाती हूँ, घर के अंदर ही मैं शूट करी हूँ। सो कीप वॉचिंग। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई विंडो। तो आप देख रहे हो अभी बारिश जस्ट रुकी है तो स्टॉप हुई। तो देखो अभी भी मतलब है, अभी भी थोड़ा रोड गीली गीली सी है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूके आप कैसे आ सकते हो? यूके आने के लिए आप कोई स्टडी वीज़ा वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि टूरिस्ट वीज़ा वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा सेटलमेंट के लिए। बट अगर आप घूमने फिरने के लिए आना चाहते हो यूके, तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप यूके आ सकते हो। बट यूके गवर्नमेंट ऐसी है कि वो देखती है पहले कि जो पासपोर्ट पे है वो बंदे का जो पासपोर्ट है उस पर किसी और कंट्री की वीज़ा स्टैंप लगी है या नहीं लगी है। मे बी अगर आप पहले किसी और कंट्री में विज़िट कर चुके हो, लाइक दुबई में, यूएई में या एनी अदर कंट्री में अगर आप जाके आ चुके हो और आपके ऊपर अदर कंट्री की वीज़ा स्टैंप है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यूके का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, द सेकंड ऑप्शन इज स्टडी वीज़ा। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए आते हो यूके में, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि ओनली 1 ईयर की स्टडी रहती है। 1 ईयर की स्टडी के बाद 2 ईयर का वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसमें हम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं और अपने लिए स्पॉन्सरशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर स्टडी वीज़ा पे आना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। समटाइम्स क्या होता है कि हमें टायर 2 वीज़ा मिल जाता है अपनी होम कंट्री से ही। लाइक सम एजेंसीज रहती है, सम कंसल्टेंसीज रहती है जो टायर 2 वीज़ा दे देती है अगर हम होम कंट्री से। लाइक वो किनको मिलता है? जो मैकेनिकल लाइन से हैं, आईटी लाइन से है, हेल्थ केयर सेक्टर की लाइन से है और जो नर्सेज है। सो मैं आपको प्लीज़ इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर कोई नर्सेज है और उनको 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस है एज अ नर्स और कोई आईटी फील्ड से है, सो प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई हैव सम कॉन्टेक्ट्स हु आर प्रोवाइडिंग द टायर 2 वीज़ा टू द नर्सेज एंड द आईटी सेक्टर्स पर्सनस। एंड अगर कोई नर्स है उसको कोई भी टायर 2 वीज़ा नहीं है, उसके लिए वो सीधा यूके में पीआर होकर के आ सकता है। डायरेक्ट पीआर है उसकी यूके में। अगर कोई इंडिया में नर्स है और उसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मैं उनको आगे का प्रोसेस पूरा बताऊंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अलावा। देन ही और शी विल गेट अ डायरेक्ट पीआर फ्रॉम योर होम कंट्री। सो फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे की बात करते हैं कि यूके आने के बाद अगर हम आगे कंट्री से किसी और कंट्री में मूव इन करना है, अगर हमें कनाडा मूव करना है, तो यूएस मूव करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यूके आप स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट स्टडी वीज़ा पे आइए या टायर 2 पे आइए। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं यूके से यूएस जाने का क्या की रीजन्स रहते हैं और कैसे मूव इन कर सकते हैं। तो यूके से अगर हम यूके का टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यूके आप टायर 2 वीज़ा पे आ सकते हैं, लाइक वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं या फिर आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं। ठीक है ये। और यूके आने के बाद हमें यूएस या कनाडा कैसे मूव करना है, तो सबसे पहले हम यूएस की बात करते हैं कि यूके आने के बाद हम यूएस कैसे मूव करें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि यूके से यूएस हम टूरिस्ट वीज़ा लेकर के ईजिली मूव इन हो सकते हैं बिकॉज यूएस गवर्नमेंट आराम से आपको टूरिस्ट वीज़ा दे देगी अगर आप यूके में हो। ठीक है, तो आपको मिनिमम 10 ईयर का यूएस का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स यूएस जाने के बाद आप अजाइलम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अजाइलम वीज़ा लेने के बाद, अजाइलम वीज़ा मीन्स आपका यूएस में परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा। तो 10 साल का आपको टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आप इस तरीके से आप वहाँ पे मूव इन कर सकते हो। जाना है तो हम यूके से कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं या फिर अगर हम एज अ स्टडी बेस पे जाना चाहते हैं, अगर हम एज अ स्टूडेंट यूके आते हैं, तो एज़ पर माय ओपिनियन हमें अपना स्टडी 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद हमें कनाडा मूव इन होना चाहिए बिकॉज अगर हम यहाँ का यूके का मास्टर डिग्री आपके पास है और आप कनाडा जाना चाहते हो,
तो आपको कोई भी आइल्स एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा स्टडी पे अगर आप कनाडा मूव इन होना चाहते हो। ठीक है, अगर आप एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हो तो टूरिस्ट जा कर के आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट चाहते हो कनाडा कोई डिग्री करने के लिए जा रहे हो तो आपको आईएलटीएस नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ मास्टर डिग्री फ्रॉम यूके, यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम द यूके इंस्टीट्यूशन। सो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि अगर आप स्टडी करने के लिए यूके आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना 1 ईयर का जो मास्टर डिग्री का कोर्स रहता है उसको कंप्लीट करिए, देन आप कनाडा मूव इन होइए ऑन द स्टडी वीज़ा। तो उससे क्या है कि आपके पास अर्निंग के ऑप्शन रहते हैं और आपको कोई आइल्स भी नहीं देना पड़ता है। अगर आप टूरिस्ट पे जाते हो तो टूरिस्ट में जाकर के आप वहाँ कोई काम नहीं कर सकते हो, इलीगल तरीके से लोग आपका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज हम अपने घर से, इंडिया से या किसी और कंट्री से अगर हम आते हैं तो हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हमें अर्न करना है और हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। सो दैट्स अ रीज़न कि अगर आप यूके हैं तो यूके आकर के स्टडी करके अपना कनाडा कोई कोर्स लेकर के आप वहाँ जा सकते हो। एंड स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ कुछ आवर्स का रहता है कि इतने टोटल आवर्स आपका काम वर्किंग आवर्स होने चाहिए, टोटल इनकम टैक्स वहाँ पे होना चाहिए कनाडा में। एंड देन कनाडा में इतना जो भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो फुलफ़िल करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ पे 2 से 3 साल में पीआर हो सकते हो। ठीक है, यूके में अगर आप पीआर होना है तो आपको मिनिमम 5 to 6-7 ईयर्स का टाइम लग जाता है पीआर होने में। बट अगर हम यूके से कनाडा या अपनी होम कंट्री से डायरेक्ट कनाडा आते हैं तो हम 2 से 3 साल में पीआर हो सकते हैं आराम से। बट नाउ द क्वेश्चन इज विच कंट्रीज इज़ बेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कौन सी कंट्री अच्छी है हमें रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को लेके, वेदर के हिसाब से। तो वो चीज़ अगर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम वेदर को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूके का जो वेदर है वो एज़ कम्पेयर टू कनाडा इज़ द बेस्ट, बिकॉज कनाडा का जो विंटर्स में वेदर जाता है वो 46-47 डिग्री तक जाता है। बट यूके में क्या रहता है कि जो वेदर है वो 3 to 4 डिग्री समटाइम्स, जब जनवरी और दिसंबर में वेदर -1-2 तक चला जाता है। बट वेदर के हिसाब से यूके इज़ द बेस्ट एज़ कम्पेयर टू कनाडा और यूएस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ लिविंग एक्सपेंसिव। लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो यूके में कम है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। यूके में हम इजीली मैनेज कर लेते हैं हमने एक्सपेंसिव अकोमोडेशन, बट कनाडा में जो है अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। लाइक इवन माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम यूके से, वो उधर मूव हुए हैं और वो खुद कंपैरिजन करके बोलते हैं कि अब यूके ही अच्छा था, कनाडा से बेटर तो यूके ही था। बट फिर भी सबकी ड्रीम कंट्री रहती है कि नहीं मुझे कनाडा ही जाना है या मेरे को यूएस ही जाना है। तो उसके लिए जो पाथ है वो पहले अब यूके अगर कनाडा का वीज़ा नहीं मिल पा रहा तो यूके आने के बाद आप कनाडा मूव इन हो सकते हो या यूएस मूव इन हो सकते हो। बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट अपना ड्रीम रहता है कि यार हमें कनाडा जाना था। तो अगर हम कनाडा गवर्नमेंट जो है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखी है, स्टडी वीज़ा तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। जस्ट एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी एंट्री ओपन है, और पीएनपी में तो 1-2 साल तक फाइल डाल के रखो, उसका तो रिजल्ट जब तक आता तब तक अपना वो आइल्स एक्सपायर हो जाता है, दोबारा से आइल्स करना पड़ता है। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स एक ये है कि टाइम फ्रेम अपना जो है ट्रैवलिंग का टाइम है वो यूके से इंडिया का है बहुत कम, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स की फ़्लाइट रहती है। और कनाडा से अगर हमें इंडिया जाना है तो ऑलमोस्ट लग जाते हैं 24 घंटे की फ़्लाइट लग जाती है। तो उसमें 1 लाख तक, आपको पता ही है कि कनाडा से इंडिया की फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 लाख में होती है। और यूके से अगर हम लंदन से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की फ़्लाइट भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी 65 या 70,000 में, कुछ अगर हम 2-3 महीने पहले बुक करा के रखिए तो 45,000 50,000 में भी फ़्लाइट बुक हो जाती है। तो बाकी आपका डिसीज़न है कि आपको यूके जाना है या यूएस जाना है या कनाडा जाना है, या यूके आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका कनाडा जाने का आपका प्लान है, बट अगर आप यूके से आ रहे हो तो आपको यूके में ही अच्छा लगेगा, आप कनाडा मूविंग ना हो। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सेटलमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी यूके में सेटलमेंट होता है, अगर यूके में सेटलमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, वी हैव सो मैनी ऑप्शंस। लाइक हम यूएस मूव हो सकते हैं, कनाडा मूव हो सकते हैं, एनी अदर कंट्री यूरोप में मूव इन कर सकते हैं। So the motive of my this video is like just to differentiate between UK, US and Canada, and the motive of this video is just to explain the process for moving
UK टू कनाडा एंड UK टू US। सो आई होप आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी हो। मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको इसका इंस्टाग्राम की आईडी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे को वहाँ पे भी मैसेज करके कोई भी क्वेरी है तो वो आप कर सकते हो। ओके एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।